गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज फेब्रुआरी 22 तारीख रविवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। ओडिशार 12टी जिले में बाल्य विवाहर जातीय स्तर ठारू अधिक विधानसभा चिंताजनक तथ्य। राज्य विधानसभा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा देइथिबा तथ्य अनुଯାयी ओडिशार 12टी जिले में बाल्य विवाहर जातीय हार 23.3% ठारू अधिक रही। जदियो राज्यर सामग्रिक हार 20.5% अटे, तथापि एही जिलागुड़िकर स्थिति अत्यंत उद्वेगजनक। विधायक अमर नायक प्रश्नर उत्तर में जमापड़ी जे नवरंगपुर में सर्वाधिक 39.4% बाल्य विवाह रेकर्ड करा जायछि। एहा पछकु नयागढ़ में 35.7%, कोरापुट में 35.5%, रायगड़ा में 33.2% और मालकानगिरी में 32.4% रही। अन्य प्रभावित जिलागुड़िक मध्य मयूरभंज, केन्दुझर, गजपति, बालेश्वर, बौद्ध और अनुगुल सामिल अछंती। उपमुख्यमंत्री बाल्य विवाह पछरे मुख्यतः 5टी कारण को दायी करिसेंती। सेगुड़िक ହେଲା पारंपरिक धारणा और सामाजिक प्रथा, लिंगगत वैषम्य, दारिद्र्य, सामाजिक असुरक्षा एवं किशोरी मानक क्षेत्र में शिक्षार अभाव। ओडिशा रे एबे टेट्रा पैक रे मिलिबो मद। विधानसभा रे अबकारी मंत्री सूचना। ओडिशा सरकार मद बिक्री क्षेत्र में एक बड़ परिवर्तन करने जाउछंती। एबे राज्य रे काच बोतल बदल रे टेट्रा पैक रे अर्थात कागज पैकेट रे मद बिक्री हेबो। विधानसभा रे विधायक सनातन महाकुड़ुंको एक प्रश्न उत्तर रे अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एही सूचना दैछंती। मंत्री कहिसंती जे परिवेश सुरक्षा एवं निरापत्ता को दृष्टि रे रखी राज्यर संशोधित अबकारी नीति रे निष्पत्ति निया जायछि। फलरस परी एबे मद मध्य टेट्रा पैक रे उपलब्ध हेबो। काच बोतल जोगु हेउथिबा परिवेश प्रदूषण विपद को एड़ाइबा पई सरकार एही पदक्षेप नेइछंती। एहा सहित काच बोतल गुड़िकर पुनः व्यवहार उपरे मध्य गुरुत्व दिया जाउछि बोली से प्रकाश करिसंती। ओडिशा रे एप्रिल 1 रु आरंभ हेबो भोटर तालिका संशोधन। भारतीय निर्वाचन कमिशन का निर्देश क्रमे आसंता एप्रिल 1 तारिख रु ओडिशा रे भोटर तालिकार स्वतंत्र संशोधन प्रक्रिया आरंभ हेबो। एने राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर सांथाना गोपालन शनिवार सूचना दैछंती। एही प्रक्रिया को सुचारू रूपे परिचालना करिबा पई व्यापक प्रस्तुति चलीछि। भोटर तालिका को त्रुटिशून्य करिबा, नकली नाम हटाइबा एवं योग्य नागरिकों को सामिल करिबा एहार मुख्य लक्ष्य। नागरिक माने 2002 रो स्वतंत्र संशोधन तालिकार निजर नाम जांच करने सह कौनसी त्रुटि थिले कर्तृपक्ष को जणाइबाकू से अनुरोध करिसेंती। सूचनायोग्य जे फेब्रुआरी 19, 2026 रे निर्वाचन कमिशन ओडिशा समेत अन्य राज्यगुड़िक एने चिठी लेखि प्रस्तुति त्वरान्वित करने निर्देश देइथिले। 2.5 वर्ष रे सरीब कैपिटल रिजन रिंग रोड काम। विधानसभा रे मंत्री सूचना। राज्य में प्रस्तावित 110 किलोमीटर दीर्घ ग्रीनफील्ड कैपिटल रिजन रिंग रोड निर्माण कार्य 2.5 वर्ष मध्य शेष हेबो। शनिवार विधानसभा रे पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एही सूचना दैछंती। खोर्धा जिलार रामेश्वर जातीय राजपथ 16 आरंभ होई टांगी पर्यंत जाइथिबा 6 लेन विशिष्ट रास्ता पाई 8,307.74 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। एही रिंग रोड खोर्धा, कटक एवं ढेंकानाल जिला दे गति करिवो। आसंता मार्च 31, 2026 सुधा एहार कार्यादेश जारी कराजिवो बोली मंत्री कहिसंती। एहा सहित भुवनेश्वर आउटर रिंग रोड पाई मध्य डीपीआर प्रस्तुत चलिछि। राज्य में 19,000 अंगनवाड़ी केन्द्रर निजस्व गृह नहीं। विधानसभा उपमुख्यमंत्री सूचना। ओडिशा रे थिबा मोट 74,224 टी अंगनवाड़ी केन्द्र मध्य 19,145 टी केन्द्रर निजस्व गृह नहीं। विधानसभा विधायक विभूतिभूषण बलवंतराय एक प्रश्न उत्तर में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा चिंताजनक तथ्य प्रदान करिसेंती। सर्वाधिक गृहशून्य अंगनवाड़ी केन्द्र बालेश्वर जिले में रही, जोठारे 1,701 टी केन्द्रर निजस्व कोठा नहीं। एहा पछकु कटक रे 1,310 और मयूरभंज रे 1,202 टी केन्द्रर घर नहीं। तेबे राज्य सरकार एही समस्यार समाधान पई तत्पर अछंती बोली उपमुख्यमंत्री गृह को प्रतिश्रुति दैछंती। गृह निर्माण पई उपयुक्त जमी चिन्हट और पांठी मंजूर प्रक्रिया जारी रही। एथिपई राजस्व, पंचायतराज और जल संपद विभाग सह समन्वय रक्षा करा जाई कार्य त्वरान्वित करा जाउछि। सहरांचल गृह निर्माण पई पीएमएवाई अर्बान बंधु योजना 120 कोटी मंजूर। सहरांचल गृह निर्माण को त्वरान्वित करने ओडिशा सरकार 2026-27 बजेट रे
PMAY अर्बान बंधु नाम एक नूतन योजना घोषणा करिसेंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एथिपाई 120 कोटी टंका मंजूर करिसेंती। एही योजना माध्यम प्रधानमंत्री आवास योजना को अधिक सुदृढ़ कराजिबो। मुख्यतः आर्थिक दुर्बल श्रेणी और सहरर भूमिहीन परिवार को एथिरे सहायता मिलिबो। अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव उषा पाढ़ीଙ୍କ सूचना अनुसार गृह निर्माण पर राज्य सरकार प्रतिवर्ष 50 एकर जमी जोगाई देबे। विकसित ओडिशा लक्ष्यर अंशविशेष भावे 2029 सुधा 90% परिवार को पक्का घर जोगाई देबाकू सरकार लक्ष्य रखिछन्ते। भुवनेश्वर रे खोलिबो VFS भिसा केन्द्र एप्रिल 1 रु मिलिबो सुविधा। आसंता एप्रिल 1 तारिख ओडिशा दिवस अवसर में भुवनेश्वर एक VFS ग्लोबल भिसा एप्लिकेशन सेंटर कार्यक्षम होबाकू जाउछे। केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रचेष्टा क्रमे VFS रो ग्लोबल सीओ जुबिन करकारिया एही सूचना दैछन्ती। एही केन्द्र प्रतिष्ठा हेबा फଳରେ ओडिशार उच्च शिक्षा व्यवसाय पई विदेश जाउथिबा लोकंकु आउ भिसा काम पई कोलकाता किमा अन्य शहर को जिबाकू पड़िबो नाही। प्रथम पर्यायर एठारू यूके एवं केतक बछा बछा देश पई भिसा आवेदन ग्रहण कराजिबो। भिसा केन्द्र सह कन्सियर्ज सेवा मध्य मिलिबो, जहाँ फर्म पूरण और बीमा प्रक्रिया को सहज करिबो। एही पदक्षेप द्वारा छात्र छात्रींक समय और अर्थ बंचिबा सह स्थानीय युवक युवतींक पई नूतन नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। ऑपरेशन साइबर कवच 146 गिरफ 2000 ऊर्ध्व बैंक अकाउंट जांच। ओडिशा पुलिस द्वारा साइबर अपराध विरोध में आरंभ होइतिबा स्वतंत्र अभियान ऑपरेशन साइबर कवच जोरदार होइछि। एही अभियान नवम दिन सुधा पुलिस 2067 टी बेनामी बैंक अकाउंट जांच करने सह 146 जन अभियुक्तों को गिरफ करिछि। डीजीपी जोगेश बहादुर खुरानिया प्रत्यक्ष तत्वावधान में चलिथिबा अभियान में बेनामी अकाउंट सह जड़ित 166 टी मामला रुजु होइछि। एथिसह 609 जन संदिग्ध व्यक्ति को आईनगत नोटिस जारी करा जाइछि। संबलपुर, केन्दुझर, खोर्धा, कटक समेत राज्यर विभिन्न जिले में यह चढ़ाऊ जारी रही। साइबर अपराधी आर्थिक नेटवर्क को संपूर्ण भांगिबा पई आगामी दिन में यह अभियान को आहुरी कड़ाकड़ी कराजिबो बोली डीजीपी सूचना दैछन्ति। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार आवेदन अवधि वृद्धि फेब्रुआरी 28 शेष तारीख। राज्य विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार 2025-26 आवेदन समय सीमा को वृद्धि करा जायछि। योग्य आवेदनकारी माने एबे आसंता फेब्रुआरी 28 2026 पर्यंत आवेदन करि परिबे। एथिपई विभागीय वेबसाइट www.msp.odisha.gov.in ने लॉगिन करबाकू पड़िबो। विशेषकर जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माननक पई नियम कोहळ करा जायछि। जेउ अधिकारी माने 31 मार्च 2024 सुधा कार्य जोग देइछन्ति सेमाने पुरस्कार पई आवेदन करबाकू योग्य विवेचित हेबे। उल्लेखयोग्य जे शिक्षा क्षेत्र में उत्कर्षता प्रदर्शन एवं विद्यालयर सामग्रिक विकास को प्रोत्साहन देबा पई 2022 मसीह राज्य सरकार यह पुरस्कार आरंभ करिसेंति। एथिरे 50,000 रु अधिक छात्र छात्री, 1,500 प्रधान शिक्षक, परिचालना कमिटी, पुरातन छात्र छात्री एवं प्रशासकों को सम्मानित कराजिबार व्यवस्था रही। भारत ब्राजिल संपर्क हेबो अधिक मजबूत। 5 वर्ष में $20 बिलियन वाणिज्य लक्ष्य। भारत और ब्राजिल मध्य द्विपाक्षिक संपर्क को नूतन शिखर में पहुंचाइबा पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजिल राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्वा संकल्पबद्ध होइछन्ति। उभय नेतांक आलोचना पर आगामी 5 वर्ष मध्य द्विपाक्षिक वाणिज्य कारोबार को $20 बिलियन अतिक्रम करने को लक्ष्य धार्य करा जायछि। ग्लोबल एआई इंपैक्ट सम्मेलन में राष्ट्रपति लुलांको योगदान को प्रधानमंत्री प्रशंसा करथिले। ब्राजिल में डिजिटल सार्वजनीन भित्तिभूमिर एक उत्कर्ष केन्द्र प्रतिष्ठा करने को भारत पदक्षेप नेउछि। एथिसह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, सुपर कंप्यूटर एवं नवीकरणीय शक्ति क्षेत्र में सहयोग वृद्धि पाई सहमति प्रकाश पाइछि। जोगाजोग श्रृंखला को सुदृढ़ करने दिगरे दुई देश मध्य गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थ, खनि और डिजिटल क्षेत्र में चुक्ति स्वाक्षरित होइछि। ट्रंप को विरोध में केस जीतिले भारतीय वंशोद्भव वकील नील कत्याल। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विवादीय टारिफ नीति विरोध में सुप्रीमकोर्टर ऐतिहासिक विजय हासिल करिसेंति भारतीय अमेरिकीय आईनजीवी नील कत्याल। छोट व्यवसायी पक्षर मामला लड़ुवा नील यह विजय को अमेरिकीय गणतंत्र न्याय व्यवस्थार एक बड़ सफलता बोली कहते। से कहते जे दुनियार सबुठु क्षमताशाली व्यक्ति मध्य संविधान को उल्लंघन करें नहीं। सुप्रीमकोर्ट को राय पर विश्व वाणिज्य बजार में तीव्र अनिश्चितता देखा देइछे। बेआईन भावे आदाय होइतिबा प्राय 133 रु 175 बिलियन डॉलर टारिफ किपरि फेरस्त हेबो से नहीं आशंका प्रकाश पाइछि, कारण एथिपई कोनोसी स्पष्ट आईनगत व्यवस्था नहीं।
ट्रंप निजर नुआ 10% टारिफ आदेश जरिया एहाकु एड़ाइबाकु चेष्टा करुथिबारु आगामी दिन में व्यवसायी मानकु दीर्घ आईनगत लड़ईर सामना करबाकु पड़िपारे। अमेरिका सुप्रीमकोर्ट को बड़ राय, ट्रंप को विश्वस्तरीय टारिफ अवैध घोषित। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीमकोर्ट एक बड़ झटका लगी। जातीय जरूरीकालीन अर्थनैतिक क्षमता आईन बल में ट्रंप लगाइथिबा व्यापक आमदानी शुल्क बा टारिफ को सुप्रीमकोर्ट अवैध घोषणा करिसेंती। 6-3 बहुमत आसीथिबा राय पर ट्रंप तीव्र असंतोष व्यक्त करिसेंती। से कोर्ट को निष्पत्ति को अत्यंत निराशजनक कहवा सह विचारपति मानकु समालोचना करिसेंती। तेबे हार मानि नांती ट्रंप। सुप्रीमकोर्ट को राय आसिबार किछि घंटा पर से अन्य एक आईन व्यवहार करी अमेरिका को आसुथिबा समस्त विदेशी आमदानी उपरे 150 दिन पई नुआ 10% ग्लोबल टारिफ लागू करबाकू घोषणा करिसेंती। व्हाइट हाउस पक्षरु कहा जायछि जे एई नुआ नियम तुरंत कार्यकारी हेबो। अन्य पक्षरे फ्रांस, जर्मनी और कनाडा भली देश अमेरिका कोर्ट को निष्पत्ति को गणतंत्रर विजय कही स्वागत करिसेंती। ईरान को ट्रंप को चेतावनी, खामेनी और तांको पुओं को हत्या करबाकू योजना। ईरान परमाणु कार्यक्रम को नहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिसेंती। आक्सियोस रिपोर्ट अनुसार ट्रंप ईरान सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामेनी और तांको पुओ मोजताबांको हत्या करबा पई अमेरिका सेना को विकल्प देछंती। एक धारारे ट्रंप ईरान को शांति चुक्ति पई प्रस्ताव देवा सह परमाणु चुक्ति रे राजी न हेले भयावह परिणाम भोगिबाकू पड़िबो बोली धमक देछंती। मध्यप्राच्य रे अमेरिका निजर सामरिक शक्ति वृद्धि करिथिबा बेले राष्ट्रपति जेकोसी मुहूर्त रे आक्रमण निष्पत्ति नहीं पारंती बोली चर्चा होउछि। जातिसंघ निरापत्ता परिषद रे स्थायी सदस्यता पई भारतर दृढ़ दाबी। जातिसंघ निरापत्ता परिषदर संस्कार पई भारत पुणी थरे निजर दाबी को जोरदार करिछि। भारत उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल कहिसेंती जे एने विश्वर धैर्य सीमा अतिक्रम कर सारिछि। से स्पष्ट करिसेंती जे स्थायी सदस्य संख्या वृद्धि बिना संस्कार प्रक्रिया अर्थहीन। से तृतीय वर्ग बा फिक्स्ड रिजनल सीट प्रस्ताव को तीव्र विरोध करिसेंती। तांको मतरे एहा संस्कार प्रक्रिया को विलंबित करिबा एवं विपथगामी करिबा पई एक चाल मात्र। जापान, ब्राजिल एवं जर्मनी को नहीं गठित G4 गोष्ठी मध्य भारत सह स्वर मिलाई स्थायी सदस्यता वृद्धि पई दाबी करिसेंती। वर्तमान भौगोलिक राजनीति को दृष्टि रे रखी निरापत्ता परिषद रे वास्तविक परिवर्तन आवश्यक बोली भारत कहिछि। दिल्ली रे हाई अलर्ट, पंजाब और कश्मीर रु जबत हैला आईईडी। दिल्ली रे आतंकवादी आक्रमणर आशंका थिबा बेले पंजाबर अमृतसर एवं कश्मीर गोंदरबलरु 2टी शक्तिशाली आईईडी उद्धार करा जायछि। सुरक्षाकर्मी माने तुरंत घटनास्थल रे पहुंची बोमागुड़ी को निष्क्रिय करिसेंती। गुइंदा सूचना अनुसार पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तोयबा दिल्लीर लालकिला प्रमुख धार्मिक स्थली रे विस्फोरण पई योजना करुछि। इस्लामाबाद मस्जिद विस्फोरणर प्रतिशोध नेबा पई ए आक्रमण षडयंत्र रचा दैथिबा कुहा जाउछि। ए घटना पर दिल्ली समेत देशर विभिन्न स्थान में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि एवं हाई अलर्ट जारी रहिछि। कनाडा स्कूल गुलिकांड आक्रमण पूर्व शूटर अकाउंट ब्लॉक करिथिला ओपन एआई। ChatGPT निर्माता ओपन एआई कनाडार स्कूल शूटर जेसी भान रुडसेलार को अकाउंट को आक्रमणर किछि मास पूर्व अर्थात 2025 जून में ब्लॉक करिथिला। हिंसात्मक कार्यकलाप तथा कंपनीर नियम उल्लंघन कारणरू ए पदक्षेप निया जायथिला। तेबे सेतबेले एथिरे कोनोसी बड़ धरणर आसन्न विपदर आशंका नथिबारु कंपनी पक्षरु पुलिस को सूचना दिया जाय नथिला। मात्र टम्बलर रिज स्कूल ले भयंकर गुलिकांड घटिबा परे ओपन एआई कनाडा पुलिस को शूटर ChatGPT व्यवहार संपर्क में तथ्य प्रदान करिछि। वर्तमान पुलिस अभियुक्तर डिजिटल और अन्यान्य प्रमाणर तदंत करुछि। सूचनायोग्य 18 वर्षीय जेसी प्रथमे निज माँ और साबत भाई को हत्या करने पर स्कूल ले पशि आक्रमण करथिले। एथिरे जड़े शिक्षक और 5 जन छात्र छात्री मृत्यु घटिथिला। शेषरे जेसी निजकू गुली करी आत्महत्या करथिले। 2020 पर कनाडा रे एहा होछि सबुठु बड़ गणहत्या। राजस्थान चूड़ांत भोटर तालिका प्रकाश, 31 लाख नाम बाद 12 लाख नुआ भोटर सामिल। निर्वाचन कमिशन को द्वारा राजस्थान समेत 9टी राज्य और 3टी केन्द्रशासित अंचल में चलिथिबा स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया शेष होईछि। राजस्थान प्रकाशित चूड़ांत तालिकारु प्राय 31 लाख भोटर को नाम बाद दिया जाइथिबा बेले 12 लाख नुआ भोटर को सामिल करा जाइछि। वर्तमान राज्यर मोट भोटर को संख्या 5,15,19,929 रे पहुंचीछि। एथिरे 2.69 कोटी पुरुष, 2.45 कोटी महिला एवं
562 जन ट्रांसजेंडर भोटर अछन्ते। राजधानी जयपुर रे सर्वाधिक नुआ भोटर जोड़ी होइछन्ते। एही संशोधन फल रे राज्य रे भोटर को लिंग अनुपात 909 रु 911 को वृद्धि पाइछि बोली निर्वाचन कमिशन सूचना दैछन्ते। नुआदिल्ली रे इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मिलनी शेष 86 देश स्वाक्षर कले एआई घोषणानामा। नुआदिल्ली रो भारत मंडपम रे 6 दिन धरी चलीथिबा इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मिलनी 2026 सफलतार सह शेष होइछि। एही सम्मिलनी रे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और जर्मनी भली 86 देश एवं यूरोपीय संघ परि अंतर्जातीय संगठन एक गुरुत्वपूर्ण एआई घोषणानामा रे स्वाक्षर करिसन्ते। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विकासर एक मिलित माध्यम भावे ग्रहण करबाकू समस्ते सहमत होइछन्ते। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसन्ति जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव केन्द्रिक एआई दूरदृष्टि को विश्वस्तर रे स्वीकृति मिली। स्वास्थ्य, कृषि एवं प्रशासनिक क्षेत्र में सामाजिक कल्याण उद्देश्य रे एआई रो विनियोग उपरे गुरुत्व दिया जाइछे। सुरक्षा और विश्वास को आधार करी एआई सुविधा को समाजर सबु श्रेणी रे पहुंचाइबा पई लक्ष्य रखा जाइछे। एही 6 दिनिया प्रदर्शनी को 5 लाख रु अधिक लोक बुली देखिछन्ते। कुवेत रे आसुची फ्रीलांस वीसा भारतीय माननकु मिलिबो बड़ फायदा। कुवेत सरकार विदेशी नागरिकों पई एक नूतन फ्रीलांस वीसा नीति प्रणयन करने योजना करुछन्ति। देशर उपप्रधानमंत्री शेख फहद अल यूसुफ ए घोषणा करिसन्ति। ए नुआ नियम अनुसार प्रवासी माने एबे बिना कोनोसी स्थानीय स्पॉन्सर सहायता रे स्वाधीन भावे काम करि परिबे। श्रम बजार रे संस्कार आनिबा एवं बेआईन वीसा कारोबार रोकिबा पई ए पदक्षेप निया जाउछि। यह कुवेत रे रहुतिबा प्राय 10.5 लाख भारतीयों पई बेस लाभदायक हेबो। ए वीसा जरिया रे सेमाने निजर इच्छा मुताबक काम करिवार सुजोग पाइबे। प्रारंभिक पर्यायर वीसा पई वार्षिक शुल्क 750 रु 1000 कुवेत दिनार अर्थात 2 लाख रु 2.7 लाख टंका धार्य करा जाई पारे बोली सूचना मिली। भारत में विमान कारखाना खोलिबो ब्राजिल कंपनी एम्ब्रायर रखिला 200 ऑर्डर शर्त। ब्राजिल प्रमुख एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रायर भारत में निजर वाणिज्यिक विमान गुड़िक एक फाइनल असेंबली लाइन बा चूड़ांत निर्माण कारखाना प्रतिष्ठा करने को लक्ष्य रखिछि। तेबे एथिपाई भारतीय एयरलाइंस गुड़िक ठारू अति कम 200 विमानर ऑर्डर आवश्यक बोली एम्ब्रायर शर्त रखिछि। तुरंत ये ऑर्डर न मिलिले कंपनी प्रथमे एक कंप्लीशन सेंटर खोलिबो जेउठारे ब्राजिल आसुथिबा विमान गुड़िकर रंग एवं इंटीरियर काम कराजिबो। आदानी ग्रुप सह चुक्ति स्वाक्षर परे एम्ब्रायर सीओ फ्रांसिस्को गोमेस नेटो ए सूचना दैछन्ति। ए कारखाना पई गुजरातर धुलेरा को एक संभाव्य स्थान भावे विचार करा जाउछि। कंपनी मुख्यतः 76 रु 88 सीट विशिष्ट E175 आंचलिक जेट भारत में निर्माण करने को चाहूँगी। विशाल ऑर्डर हातेइबा पई कंपनी वर्तमान एयर इंडिया और इंडिगो सहित आलोचना करुछि। चलित वर्ष ऑर्डर मिलिले प्राय 24 मास मध्य कारखाना प्रस्तुत होई 2028 सुधा सेठारु विमान उत्पादन आरंभ हेबो। आंथ्रोपिक्र नुआ एआई टूल घोषणा साइबर सिक्यूरिटी शेयर बजार रे बड़ धक्का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल निर्माता आंथ्रोपिक निजर नूतन एआई टूल क्लाउड कोड सिक्यूरिटी प्रिव्यू जारी करबा परे शुक्रवार साइबर सिक्यूरिटी एवं सॉफ्टवेयर कंपनी गुड़िकर शेयर बजार रे बड़ ह्रास देखा मिली। ए नुआ एआई टूल सॉफ्टवेयर कोड रे थिबा जटिल त्रुटि खोजी बाहर करबा सह एहार समाधान पई सठिक परामर्श देबारे सक्षम। ए खबर प्रकाश पाइबा मात्रे प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी जेफ्रॉग शेयर मूल्य प्राय 25% खसी जाइतिला। सेहीपरि गिट लैब शेयर 8% रु अधिक ह्रास पाइछि। एहा व्यतीत क्लाउड स्ट्राइक, जेडस्केलर, रूब्रिक एवं पोलो आल्टो नेटवर्क भली अन्यान्य प्रमुख साइबर सिक्यूरिटी स्टॉक मध्य तळमुहा होइछि। विशेषज्ञों मतरे ओपन एआई एवं आंथ्रोपिक भली कंपनी गुड़िक साइबर सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने पारंपरिक सॉफ्टवेयर बजार पई एक बड़ प्रतिद्वंदिता सृष्टि करिछि। वाणिज्य क्षेत्र में अमेरिका भारतर सबुठारु बड़ अंशीदार। वाणिज्य क्षेत्र में अमेरिका भारतर सबुठारु बड़ अंशीदार होई रहिछि। 2021 रु 2025 मध्य सामग्री कारोबार में अमेरिका शीर्ष रे रहिछि। परिसंख्यान अनुसार भारतर मोट रप्तानी प्राय 18% और आमदानी 6.22% केवल अमेरिका सह होता है। से भली द्विपाक्षिक वाणिज्य में यार अंश 10.73% रही। 2024-25 आर्थिक वर्ष में उभय देश मध्य द्विपाक्षिक वाणिज्य $186 बिलियन छुईला। भारत उपरे ट्रम्प को नुआ टारिफर प्रभाव स्थिति अनुधान करुछि वाणिज्य मंत्रणालय। सुप्रीम कोर्ट को राय परे डोनाल्ड ट्रम्प लागू करिथिबा नुआ 10% टारिफ नियम भारत पई मध्य लागू हेबो। पूर्वरु दुई देश मध्य होइतिबा अंतरीण वाणिज्य चुक्ति अनुसार भारत उपरे 18% टारिफ लागू होइतिला।
ଏବେ ଏହା 10% କୁ ଖସିବ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଟାରିଫ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଶିବସେନା ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଭାରତ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ କ୍ଷତିକାରକ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମନୀଷ ତିୱାରୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଉପରେ ଏକ ଅଙ୍କୁଶ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନାସାର ଐତିହାସିକ ଆର୍ଟେମିସ୍ 2 ମିଶନ ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ 4 ମହାକାଶଚାରୀ। ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆର୍ଟେମିସ୍ 2 ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଏହା ନାସାର ପ୍ରଥମ କ୍ରୁଜ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷଣ ବେଳେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଲିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ସଫଳତାର ସହ ୱେଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସାଲ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନାସା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ମହାକାଶଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରଖାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି। 3 ଦିନରେ ସୁନା 5,000ରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ସୁନା ରୂପା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଶନିବାର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମୂଲ୍ୟ 1,750 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,46,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,910 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇ 1,59,280 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 20,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 2,90,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଗତ 3 ଦିନରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 5,080 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା 30,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲାଣି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ନୀତିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିବାଦ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଝଟକା। ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ଆହତ ହେଲେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ। ଆଗାମୀ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେଟ୍ସରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତ ସଟ୍ ତାଙ୍କ ବାମ ଆଣ୍ଠୁରେ ବାଜିବାରୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆହତ ଓ ଅସୁସ୍ଥତା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବୋଲିଂ କୋଚ୍ ମନି ମର୍କେଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ସହ ବରୁଣ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବୋଲର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଚାପ ପକାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଉପରେ ରହିବ ପ୍ରବଳ ଚାପ, କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କୋଚ୍। ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କନରାଡ୍ ସୁକ୍ରି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେଭରିଟ୍ ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଘରୋଇ ମାଟିରେ 1,30,000 ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖେଳୁଥିବାରୁ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ଚାପର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଗସ୍ତର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛି। ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାନାଡା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ୟୁଏଇକୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ଆଡିଲେଡ୍ ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 17 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ 2-1ରେ ସିରିଜ୍ ହାତେଇ ନେଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 176 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା ମାତ୍ର 55 ବଲ୍ରୁ ଦମଦାର 82 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେସ୍ 59 ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। 177 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 159 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ଲେ ଗାର୍ଡନର ସର୍ବାଧିକ 57 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଶ୍ରେୟାଙ୍କା ପାଟିଲ ଏବଂ ନଲ୍ଲାପୁରେଡି ଚାରଣୀ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳର ବିଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧୁଆନ୍ଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା।
टी20 विश्वकप वर्षा जोगु बातिल हेला न्यूजीलैंड पाकिस्तान मैच। कोलंबोरे खेला जिबाकु थिबा न्यूजीलैंड एवं पाकिस्तान मध्य टी20 विश्वकप 2026 मुकाबिला वर्षा जोगु बातिल हो जाइछि। टॉस परे परे प्रबल वर्षा आरंभ होइतिला, जहा फଳରେ गोटे भी बॉल खेला जाई पारि नथिला। वर्षा न कमिबारु एवं पड़िया ओदा रहिबारु शेषरे अंपायर माने मैच को बातिल करबाकू निष्पत्ति नेथिले। मैच बातिल हेबा परे नियम अनुसार उभय दल को एक एक पॉइंट प्रदान करा जाइछि। दुई शक्तिशाली दल मध्यरे एही गुरुत्वपूर्ण लड़ाई देखिबाकू अपेक्षा करिथिबा क्रिकेट प्रेमी माने वर्षा जोगु निराश होइचंती। एफआईएच प्रो लीग स्पेन ठारू हारिला भारत, जारी रही पराजय धारा। एफआईएच प्रो लीग पुरुष हकी रे भारतीय दलर नैराश्यजनक प्रदर्शन जारी रही। ऑस्ट्रेलियार होबर्ट ठारे खेला जाइथिबा पर्यायर प्रथम मैच रे भारत स्पेन ठारू 0-2 गोल रे परास्त होइछि। एही पराजय सह भारत क्रमागत भावे पंचम मैच हारिबार अपजस मुंडाइछि। नुआ अधिनायक हार्दिक सिंह नेतृत्व में दल पड़िया को ओह्लाइथिले मध्य खेलाळींक मध्यरे उपयुक्त ताळमेलर अभाव देखिबाकू मिलिथिला। स्पेन पक्षरु 6 मिनिट रे इग्नासियो आबाजो प्रथम गोल देइथिबा बेले परवर्ती समय रे इग्नासियो कबोस द्वितीय गोल दे विजय निश्चित करथिले। भारतीय दल केते पेनाल्टी कर्नर पाइथिले मध्य सेगुडी को गोल ले परिणत करिबारे विफल होइतिले। मुख्य प्रशिक्षक क्रेग फुलटन का रणकौशल एवं भारतर रक्षण भाग स्पेन आक्रमण आगरे हार मानिथिले। बस आज पई एट रखिबा, पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउछि। जय हिंद, जय भारत।